तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक 10 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलती है। इस लाश के बाद यह पता चलता है कि इसके साथ अपहरण किया गया था, इसका यौन शोषण किया गया था और इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर बाकायदा तमिलनाडु की कोयम्बटूर पुलिस इस पर एक्शन भी लेती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है और इस गिरफ्तारी की, इस पूरे हत्याकांड की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है कोयम्बटूर पुलिस के द्वारा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस स्तर के पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, पुलिस अधिकारी रहते हैं, एक महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहती है, 2 पुरुष पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में क्या नजर आया? इस वायरल वीडियो में नजर आता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले यह पुलिसकर्मी मोबाइल पर रील चलाते हुए ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। महिला पुलिसकर्मी, जिसे आमतौर पर संवेदनशील होना चाहिए, पुलिस अधिकारी आईपीएस स्तर की, रम्या नाम है इनका, यह भी ठहाके मारकर हंस रही थी और बेशर्मों की तरह उस हत्याकांड की जानकारी देने आई थी। बाद में इनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की? क्या किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं बरती जा सकती थी? क्या किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा सकती थी? तो इन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह उठता है कि हाल ही में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले जोसेफ विजय पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी एक कैंपेनिंग चलवा रहे थे। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा वो कैंपेनिंग कौन सी थी। टिफिन की कैंपेनिंग थी, टॉवेल की कैंपेनिंग थी और ट्रैफिक की कैंपेनिंग थी। 3 टी। अब पहली कैंपेनिंग में आता है कि भाई घर से टिफिन आता है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी कितने आम आदमी की तरह हैं कि वो दफ्तर का या कैंटीन का खाना नहीं खाते हैं। टीन के, स्टील के डब्बों में उनके लिए टिफिन आया, उसमें उन्होंने अपने ही दफ्तर में बैठ के खाना खा लिया। वो कितने आम आदमी की तरह हैं। दूसरा आता है कि उनकी जो कुर्सी थी, उस कुर्सी में टॉवेल रखी हुई थी। एक बच्चे ने कहा कि ये टॉवेल वीआईपी कल्चर दिखाती है, तो इसे आप अलग कर दीजिए। विजय उस टॉवेल को भी अलग करवा देते हैं। फिर तीसरी तस्वीर आती है कि विजय ट्रैफिक के बीच से अपना काफिला लेकर आते हैं आम आदमी की तरह। और ये सब कुछ दिखाकर क्या बताया गया? सब कुछ दिखाकर बताया गया कि इस वक्त तमिलनाडु में जो सरकार है वो सरकार आम आदमी की सुध लेने वाली है। उस सरकार के मुखिया आम आदमी की तरह बर्ताव करते हैं और इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी उनके अंदर वीवीआईपी जैसी कोई चीज नहीं है। इससे यह समझा गया कि तमिलनाडु की ये जो नई सरकार है ये कितनी संवेदनशील है आम लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति इसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है। लेकिन मजे की बात क्या है? मैं मजा नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा शर्मनाक बात क्या है। शर्मनाक बात यह है कि यह पूरा वीडियो 2 दिनों से हर तरफ वायरल है। हर कोई इस बेशर्मी पर चर्चा कर रहा है जो तमिलनाडु की पुलिस ने दिखाई है। लेकिन कथित संवेदनशील मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अब तक इन पुलिस कर्मियों से एक नोटिस देकर जवाब तक तलब नहीं किया। इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप यह सोचिए कि जिस राज्य की पुलिस एक 10 वर्ष की बच्ची की हत्या के मामले में भी उसकी आंखों में आंसू नहीं पसीजते हैं, वो संवेदनशील नहीं हो सकती है, गंभीर नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि वहां की सरकार किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, वहां की सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को क्या निर्देश देकर रखे हुए हैं। और इससे भी आप ज्यादा सोचिए कि अगर यह पूरा वीडियो किसी भाजपा शासित राज्य से होता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं से होता, महाराष्ट्र से होता, तो क्या इसी तरह की चुप्पी यह विपक्ष साथ कर बैठता? इसी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है जोसेफ विजय सरकार को। इसी तमिलनाडु में राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में बगल में खड़े हुए थे जोसेफ विजय के। और वही राहुल गांधी
केरल में जाकर केरल की नर्स वाली कहानी सुना रहे थे और कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उसी केरल की सांसद है वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा, और वही प्रियंका गांधी वाड्रा साल 2022 में उत्तर प्रदेश में एक नारा देती हैं, और इस नारे का नाम था लड़की हूं लड़ सकती हूं। विडंबना देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुप है, राहुल गांधी चुप है, राहुल गांधी की आईटी सेल की टीम चुप है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कभी डीएमके के शासनकाल में भाई तमिलनाडु से हाथ मिलाकर रखते थे वो चुप हैं, डीएमके चुप है। मतलब पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को इस पूरे मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है, विपक्ष के लिए यह मुद्दा ही नहीं है, जबकि छोटे छोटे मामलों में विपक्ष कूद पड़ता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के लिए यह राजनीति के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा तो भाई उनकी अपनी विपक्षी दल है तमिलनाडु में जोसेफ विजय, उनके साथ अभी उनको साझेदारी बनानी है, जोसेफ विजय के साथ सरकार में और इन्हें भागीदारी चाहिए, कैसे विरोध करते? तो चाहे फिर वो महिलाओं का अपमान हो, महिलाओं के साथ दर्दनाक घटनाओं की बात हो, असंवेदनशीलता हो या गैर गंभीरता हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, किसी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए आवाज उठाएगा। और यही वजह है कि जब इनके शासन में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इन्हें और बढ़ चढ़कर दबाते हैं। आज भी आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना पर कांग्रेस पार्टी के लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो अपने राजनीतिक लाभ को लेकर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एक लड़की के साथ छेड़खानी भी हो जाती है तो ये सीधे जाकर योगी आदित्यनाथ की गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश यहां पर सुरक्षित नहीं है। हालांकि उस पर एक्शन होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपको हर एक घटना पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन विपक्ष की जो पूरी परिणति है वो एक सत्ता दल के, एक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के खिलाफ के लिए बस है, वो है भाजपा। अगर भाजपा के शासन वाले राज्यों में कुछ होगा तो विपक्ष जनता की आवाज उठाएगी, लेकिन अगर भाजपा के अलावा किसी और राज्य में होगा तो वहां की जनता के लिए ये विपक्षी नेता सामने नहीं आएंगे। इसका एक ही मतलब है कि विपक्ष के लिए राजनीति यानी कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी है, सत्ता की सीढ़ी है। इसके अलावा जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जनता के मसले, जनता की सुनवाई, ये विपक्ष से आप उम्मीद मत कीजिए। अभी भी वक्त था, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड दे सकती थी, लेकिन नहीं दी। वहां पर डीएमके विपक्ष में है, चाहे तो डीएमके भी यह मुद्दा उठा सकती है, लेकिन डीएमके को भी कोई लेना देना नहीं है, सिवाय सोशल मीडिया पर आम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कुछ भाजपा के नेता उठा रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।